हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का अंतिम भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा की और जानेंगे वन डे ग्राफ जनित्र को। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी बैटरी को किसी संधारित्र की पट्टियों से जोड़ते हैं तो वो बैटरी उस संधारित्र को आवेशित करना शुरू कर देती है और जैसे जैसे संधारित्र आवेशित होता जाता है उसकी पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर भी लगातार बढ़ता जाता है, जिस वजह से बैटरी को लगातार बढ़ते विभव के साथ साथ पट्टिकाओं को आवेशित करने में ज्यादा कार्य करना पड़ जाता है और संधारित्र को पूर्ण रूप से आवेशित करने के लिए बैटरी को जितना कार्य करना पड़ता है वो सब इस संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि इस संरक्षित ऊर्जा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम कल्पना करते हैं एक ऐसे संधारित्र की जिसकी धारिता C है और जिसमें आरंभ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है। अब जैसे ही हम इस संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ेंगे, ये बैटरी इस संधारित्र को आवेशित करना शुरू कर देगी। मान लीजिए कि थोड़ी देर बाद ये बैटरी इस संधारित्र को इतना आवेशित कर देती है कि इसकी पट्टिकाओं के बीच V विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इस समय पर पट्टिकाओं पर उपस्थित आवेश Q होगा C गुणा V। अब मान लेते हैं कि ये बैटरी एक और छोटा सा आवेश dq इन पट्टिकाओं पर स्थानांतरित करता है। तो ऐसा करने के लिए इसे इस विभव V के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और ये कार्य dw होगा जो बराबर होगा V गुणा dq के। और यदि हम V का मान रखें तो यह बराबर हो जाएगा Q बटे C dq के। अब पूरा आवेश Q स्थानांतरित करने में किया गया कार्य प्राप्त करने के लिए हम इस समीकरण को समकलित करेंगे, यानी W बराबर इंटीग्रेशन 0 से Q बटे C dq जो बराबर होगा 1 बटे C इंटीग्रेशन 0 से Q dq के, जिसे हल करने पर आता है 1 बटे 2 Q की घात 2 बटे C। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि Q बराबर है C गुणा V के, यानी व्यंजक में Q की जगह CV रखें तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U होगी 1 बटे 2 CV की घात 2। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे जनित्र की जिसे अत्यधिक विभव उत्पन्न करने के लिए सन 1931 में एक अमेरिकी भौतिक शास्त्री R.J. वन डे ग्राफ ने बनाया था। दोस्तों, ये एक ऐसा जनित्र होता है जिसे अत्यधिक विभव, जिसका मान लगभग 5 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट तक उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कि आवेशित कणों को त्वरित किया जा सके। ये जनित्र स्थिर वैद्युतिकी के 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है जो कुछ इस प्रकार हैं। वैद्युत आवेश का स्थानांतरण बिंदु चालकों पर बहुत तेजी से होता है और आवेश किसी चालक के पृष्ठ पर ही उपस्थित रहता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा गोलीय खोल है जो कि चालक है और इसकी त्रिज्या को अंग्रेजी के बड़े अक्षर R से दर्शाया जाता है तथा इस पर उपस्थित आवेश धनात्मक Q है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी चालक के अंदर विभव का मान उसकी सतह पर विभव के मान के बराबर ही होता है, यानी इस खोल के अंदर विभव V1 होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटे कैपिटल R। अब हम इस गोलीय खोल के अंदर एक छोटा सा गोला जिसकी त्रिज्या R और जिस पर धनात्मक Q आवेश उपस्थित है किसी तरह से रख पाते हैं। तो इस दूसरे गोले की वजह से
पहले खोल की सतह पर बनने वाला विभव होगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, जबकि इसकी खुद की सतह पर बनने वाला विभव होगा V3 जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R के। अब बाह्य खोल पर धनात्मक कैपिटल Q तथा धनात्मक स्मॉल q आवेश की वजह से कुल विभव होगा VA जो बराबर होगा V1 जमा V2 के, यानी VA बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट कैपिटल Q बटे कैपिटल R जमा स्मॉल q बटे कैपिटल R। ठीक इसी तरह आंतरिक गोले पर धनात्मक कैपिटल Q तथा धनात्मक स्मॉल q आवेश की वजह से कुल विभव होगा VB जो बराबर होगा V1 जमा V3 के, यानी VB बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट कैपिटल Q बटे कैपिटल R जमा स्मॉल q बटे स्मॉल r। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि VB का मान हमेशा VA से बड़ा है और इन दोनों गोलों के बीच का विभवांतर है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट 1/r घटा 1 कैपिटल R। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों गोलों के बीच विभवांतर गोलीय खोल पर उपस्थित आवेश धनात्मक कैपिटल Q से स्वतंत्र है, यानी कि हम इस गोलीय खोल का विभव आंतरिक गोले की मदद से कितना भी बढ़ा सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें बस दोनों गोलों को किसी तार से जोड़ना होगा, क्योंकि ऐसा करने पर आवेश अधिक विभव यानी आंतरिक गोले से कम विभव यानी बाह्य गोले पर आ जाएगा, जिससे इस पर आवेश का एकत्रीकरण होगा और इसका विभव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आइए अब समझते हैं कि यह वान डे ग्राफ जनित्र, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है तथा यह किस प्रकार कार्य करता है। तो दोस्तों, कई मीटर ऊंचा एक विद्युत रोधी स्तंभ एक विशाल चालक खोल को संभाले रखता है। इसमें 2 घिरनियां लगी होती हैं, जिसमें एक घिरनी खोल के केंद्र पर तथा दूसरी फर्श के पास होती है। इन दोनों घिरनियों से होकर एक लंबा, पतला, बिना सिरे वाला विद्युत रोधी पदार्थ का पट्टा गुजरता है। इस पट्टे को निचली घिरनी से जुड़े किसी मोटर द्वारा निरंतर घुमाया जाता है। यह पट्टा निरंतर ही उस आवेश को जो नीचे लगे ब्रश द्वारा पट्टे पर छिड़का जाता है, नीचे से ऊपर शीर्ष तक ले जाता है। यहाँ यह अपने धनावेश को बड़े खोल से संयोजित दूसरे चालक ब्रश को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार धनावेश खोल पर स्थानांतरित होकर उसके समस्त बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है और इस प्रकार इस ढंग से 6 अथवा 8 मिलियन वोल्ट तक की उच्च वोल्टता का अंतर बनाए रखा जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यदि इस ऊपर वाले गोले के पास कोई चालक पदार्थ लाया जाए तो यह अपना पूरा आवेश उस चालक पदार्थ को स्थानांतरित कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि आपका शरीर, जो कि एक चालक है, किसी विद्युत कुचालक के ऊपर खड़ा होकर इस ऊपरी गोले को छूता है, तो यह गोला अपना सारा आवेश आपके शरीर में स्थानांतरित कर देगा और आपके बाल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। किंतु यदि आप किसी कुचालक जैसे कि लकड़ी का बेंच या रबड़ के जूते पहनकर नहीं खड़े हैं, तो आपके शरीर को एक बिजली का झटका भी लग सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा को और उसका व्यंजक भी प्राप्त किया। इसके साथ ही हमने समझा वान डे ग्राफ जनित्र को, इसके उपयोग, सिद्धांत, संरचना तथा कार्य को। इसी के साथ
हम खत्म करते हैं हमारा ये दूसरा अध्याय, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नए अध्याय की, जो है तीसरा अध्याय, विद्युत धारा। तब तक के लिए गुड बाय।